So class 10th, in this video we will solve some questions of exercise 12.1. Question number 3. A toy is in the form of a cone of radius 3.5 cm mounted on a hemisphere of same radius. एक हेमिस्फीयर है, उसी के ऊपर एक कोन रखा जाता है, दोनों का रेडियस सेम है 3.5. ओके. और क्या दिया है, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15. टोटल हाइट 15.5 है. व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द कोन. हाइट ऑफ कोन निकालने के लिए कोन टोटल हाइट में से जब ये 3.5 है तो ये भी 3.5 होगा. 3.5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 12. अब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो आपको मालूम है टोटल सरफेस एरिया होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन. तो कोन के कर्व सरफेस एरिया के लिए एल भी लाना पड़ता है. एल लाएंगे √h² प्लस r² वाले फार्मूले से. ये देखिए आपका एल इस फार्मूले से आ जाएगा. अब आप जब टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो पाई आर एल इज द एरिया ऑफ कोन प्लस 2πr² इज द एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. पाई आर कॉमन ले लीजिए, एल प्लस 2r. अब हम वैल्यू रखेंगे और इसको कैलकुलेट कर लेंगे. आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर एल you will get your calculation which is equal to 214.5 cm². Next question. A cubical block of side 7 cm is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of the hemisphere can have? एक क्यूबिकल ब्लॉक है, क्यूब के शेप में, उसके एक फेस पर हेमिस्फीयर रखा जाता है. सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि बड़ा से बड़ा डायमीटर क्या हो सकता है किसका, हेमिस्फीयर का. पहले देखिए मैंने यहाँ पर केवल एक फेस शो किया है किसका, क्यूब का, और इसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा है. तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू साइड ऑफ द क्यूब. मैक्सिमम डायमीटर जो हो सकता है दैट इज साइड, दैट इज 7 cm. अब आप जब एरिया निकालने जाएंगे, आई मीन टू से पेंट करने जाओगे, तो आप कहाँ कहाँ पेंट करोगे. देखिए 5 फेस इसके बिल्कुल अनडिस्टर्ब है, वहाँ कुछ नहीं हुआ है. थोड़ी देर के लिए साइड ए मान लेते हैं 5a². और जो आपने हेमिस्फीयर ऊपर से रखा है उसका कर्व सरफेस एरिया 2πr. ये पूरा ए है तो रेडियस हो जाएगा a/2. सबसे लास्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हाट विल बी द एरिया रिमेनिंग, जो रिमेनिंग है पोर्शन, इसका एरिया आप कैसे निकालेंगे. सिंपल सी बात है, पूरे फेस के एरिया में से इस सर्किल का एरिया माइनस कीजिए πr². 5a² प्लस a² हो जाएगा 6a², और 2πr² में से एक πr² जाएगा तो केवल πr² बचेगा. अब आप वैल्यू रख सकते हैं, दैट इज 7, 22/7, और a की वैल्यू है आपका 7/2 होल स्क्वायर. बाकी की कैलकुलेशन है, a की वैल्यू 7 रखेंगे और उसके बाद ये सारी की सारी कैलकुलेशन है. जो चीज़ कैंसिल आउट हो सकती है डिवाइड करने के बाद दिस विल बी योर फाइनल आंसर. थैंक यू सो मच.